Morning, dear students. Welcome back in science class. We are going to continue our chapter number 4, metal and non-metal. Last day, students, we already discussed about that what is metal, what is non-metal, and what is metalloid. Metal are hard and shiny in appearance. Non-metal are not so hard and dull in appearance. And metalloid, it is the category which lie between the metal and non-metal. Today we will discuss occurrence of metal and non metal in nature, यानी कि metal और non metal कैसे मिलते हैं nature में. The earth crust is the main source of metal and some non metal. जो हमें metal और non metal हैं वो कहाँ मिलते हैं? mainly earth crust में. Almost all the rocks contain some metallic minerals. Those minerals from which the metal can be extracted conveniently and profitable are called ores. देखिए रॉक्स से हमें क्या मिलते हैं? मेटालिक मिनरल्स. ऐसे मिनरल्स जिससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में, प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल्स मिलते हैं. उन रॉक्स को क्या बोलते हैं? ओर्स. उन मिनरल्स को, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली. ऐसे मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में हमें मेटल्स देते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ओर्स बोलते हैं. इन ओर्स द यूजफुल मेटालिक मिनरल इज़ मिक्सड विद द अदर मिनरल्स. ओर्स में क्या होते हैं? जो मेटालिक मिनरल हैं वो किसके साथ मिक्स हुए मिलते हैं हमें? अदर मेटालिक मिनरल के साथ. ठीक है, जो मेटालिक मिनरल हैं बहुत सारे अदर मिनरल के साथ मिक्स हुए मिलते हैं, ऐसे मिनरल के साथ जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता. दोज मिनरल विच प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी आर कॉल्ड गैंग्यू. देखिए ओर्स में क्या मिलते हैं? मेटालिक मिनरल. अब मेटालिक मिनरल हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. उन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं? गैंग्यू. द सीरीज ऑफ प्रोसेस carried out to extract pure metal from their ores is called metallurgy. यानी कि मेटलर्जी क्या होता है? एक प्रोसेस है, प्रोसेसेस की सीरीज़ है जिस सीरीज़ से हमें उन मिनरल से प्योर मेटल मिलते हैं. ठीक है, ओर्स से अब मिनरल्स निकाले, उसमें मेटल भी मिले हैं, इम्प्योरिटीज़ भी मिली हैं. तो मेटल्स को प्योर करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, प्रोसेसेस फॉलो करते हैं. उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी. देखिए फर्स्ट हम नॉन मेटल के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं. नॉन मेटल जो नाइट्रोजन है ये कहाँ मिलता है हमें? ये हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है. 78% नाइट्रोजन होता है. और किस फॉर्म में मिलता है हमें? कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट KNO3. फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं ये. नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर. सन और स्टार्स में भी मिलता है ये. और अर्थ में कहाँ? अर्थ में वाटर. देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया. तो हाइड्रोजन का कंटेंट वाटर में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, कोल में, सभी में मिलता है. नेक्स्ट नॉन मेटल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? 21%. और ये भी कंबाइंड फॉर्म में भी मिलती है हमें, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स मिलते हैं मेटल के, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन हमें मिलती है बेटा. नेक्स्ट है बेटा जी कार्बन. कार्बन कहाँ मिलती है? फ्री स्टेट, जैसे ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या होता है? हमारी पेंसिल का जो ऊपर वाला ब्लैक वाला पार्ट होता है. ठीक है, ये तो पेन है, बट पेंसिल का जो ऊपर वाला ब्लैक सा सिक्का होता है तो वो ग्रेफाइट का होता है. कोल, डायमंड, ये सभी में कार्बन होता है. फ्री कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में. और अर्थ क्रेस्ट में भी कार्बोनेट्स मिलते हैं मेटल्स के, वहाँ पे भी कार्बन हमें मिलता है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सल्फर. इट अकर इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट. इन कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड इन मेटल सल्फेट्स एंड सल्फाइड. तो यानी कि ये सभी नॉन मेटल्स हमने फ्री स्टेट में भी देखी हैं और कंबाइंड स्टेट में भी देखी है. जो सल्फ़र है हमें वो भी फ्री स्टेट में भी मिलती है अर्थ क्रस्ट में, और कंबाइंड स्टेट में मेटल सल्फेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिलती है. ठीक है, कार्बन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है और फ्री स्टेट में भी मिलती है, जैसे ग्रेफाइट, कोल, डायमंड, इसमें. ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर का 21% क्या है? ऑक्सीजन है. कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है ये, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये, या अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट के मेटल हो गए. ठीक है, मेटल्स के कार्बोनेट हो गए. हाइड्रोजन भी हमें फ्री स्टेट में भी मिलती है और कंबाइंड स्टेट में भी, जैसे वाटर हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन फॉर्म में भी मिलती है. ऐसे ही नाइट्रोजन हमें 78% हमारे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, और ये हमें
कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, KnO3 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने मेटल्स हमें कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और नॉन मेटल भी हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल की। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।